तो दोस्तों 21 मई 2024 को टोनी क्रूज अनाउंस कर देते हैं दैट ही विल रिटायर आफ्टर द यूरो 2024 टूर्नामेंट एंड वो 2024-25 सीजन में नहीं होंगे एक एक्टिव फुटबॉलर। 21 मई 2024 को दो चीजें टूटी थी, मेरी घड़ी जिसको बाद में मैंने ठीक करा लिया, और दूसरा हम सब माद्रिदिस्तास का दिल जिसको शायद से मैं कभी ठीक ना करा पाऊं। ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम टोनी क्रूज को रिप्लेस कैसे करेंगे भाई, हाउ डू वी रिप्लेस द इररिप्लेसेबल। लेकिन अपने दिमाग को मैं यूज करके उस पर एक अलग वीडियो ऑल टुगेदर बनाऊंगा। बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द लेजेंड दैट टोनी क्रूज इज। तो एंटोनियो जी का जो जन्म था वो ग्रीव्सवॉल्ड नाम के शहर में हुआ था, विच इज लोकेटेड इन ईस्ट जर्मनी। वहीं पर एक लोकल क्लब था ग्रीव्सवॉल्डर एससी करके, जहां पर टोनी क्रूज ने अपनी अकेडमी ट्रेनिंग शुरू करी थी एट द एज ऑफ 6 years ओल्ड। टोनी क्रूज के फादर जो थे रोलैंड क्रूज हांसा रोस्टॉक के कोच थे, जो कि जर्मनी के लोअर लीग्स में compete करा करती थी। सो बाय द टाइम दैट टोनी क्रूज वाज 12 years ओल्ड, हिज फादर क्विकली गॉट हिम टू हांसा रोस्टॉक। टोनी क्रूज ने खुद ने कहा दैट माय फादर इज 50% माय फादर एंड 50% माय कोच। बचपन में टोनी क्रूज और उनके फादर रोलैंड क्रूज की इतनी नहीं बनती थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम हिज फादर वाज अ बिट टू हार्श ऑन हिम वाइल ट्रेनिंग सेशंस। टोनी क्रूज के ग्रैंडफादर ने हाउएवर इस चीज को क्लैरिफाई करा है एंड ये कहा है दैट टोनी क्रूज का जो आजकल आप कंपोजर देखते हो, एंजॉय करते हो, दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम हिज फादर। उसकी ओरिजिनेशन उनके फादर रोलैंड क्रूज के थ्रू हुई है। इन 2006 टोनी क्रूज ने ट्रांसफर कर लिया फ्रॉम हैंस्टा रोस्टॉक टू बायर्न म्यूनिक्स यूथ सेटअप, जिसके वजह से टोनी क्रूज वुड मिस अप टू 40 डेज ऑफ स्कूल, क्योंकि काफी टाइम जो था वो ट्रेनिंग सेशंस में ही निकल जाता था। 2007-8 सीजन में बायर्न म्यूनिक के हायर अप्स ने टोनी क्रूज के टैलेंट को काफी क्लोजली फॉलो किया और क्रूज को फर्स्ट टीम कॉल अप दे दिया। एंड एट द एज ऑफ 17 टोनी क्रूज ने डेब्यू किया फॉर द बायर्न म्यूनिक सीनियर टीम। एक काफी तगड़ी स्टार्ट करते हैं टोनी क्रूज टू हिज बुंडेसलीगा करियर, एज ऑन द 26 सितंबर 2007 बायर्न म्यूनिक ने एनर्जी कॉटबस नाम की एक टीम थी उसको 5-0 पेला, जिसमें टोनी क्रूज ने अपना डेब्यू किया एज अ सब्स्टिट्यूट एंड विद इन 18 मिनट्स टोनी क्रूज ने प्रोवाइड की 2 असिस्ट टू मिरोस्लाव क्लोजे। डैम, उस टाइम पे मैं सिर्फ 4 साल का था भाई। By doing this, not only did he become the youngest player ever to represent Bayern Munich in a professional match, but also the youngest player to assist in a professional match for Bayern Munich. And that too at the age of 17 years 265 days. ये फीट जो थी वो लेटर ऑन उनके करंट टीम में डेविड आलाबा ने 2010 में तोड़ दिया था। ऑन 25 अक्टूबर 2007 क्रूज ने किया अपना यूएफए डेब्यू एज ही वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द 81st मिनट, जहां पे उन्होंने अगेन मिरोस्लाव क्लोजे को असिस्ट दिया एंड स्टॉपेज टाइम पे एक विनर स्कोर करके बायर्न म्यूनिख को वो मैच ही जिता दिया। डैम भाई, टोनी क्रूज में ये कमबैक डीएनए शुरू से ही था, पहले ही इंटीग्रेटेड था। 2007-8 का जो सीजन था वो क्रूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फर्स्ट टीम में उनको 6 स्टार्ट्स मिलती हैं एंड इन टोटल उन्होंने फर्स्ट टीम के लिए 20 गेम खेले हुए होते हैं, और बाकी गेम्स जो होते हैं वो बायर्न म्यूनिख की सेकंड टीम के लिए खेलते हैं इन द रीजनल लीगा सूड। 2008-9 के सीजन में टोनी क्रूज को उतना गेम टाइम नहीं मिलता है, ऑल्दो ही मेक्स हिज चैंपियंस लीग डेब्यू अगेंस्ट फ्योरेंटीना ऑन 5 नवंबर 2008। अब ये बात क्रूज की डॉक्यूमेंट्री में उनकी बीवी जेसिका क्रूज ने कही है और रिवील करी है दैट टोनी क्रूज नेवर रियली सेटल्ड इन द फर्स्ट टीम ऑफ बायर्न म्यूनिख, विच मीन्स कि उन्हें कभी भी उतना कंफर्टेबल फील ही नहीं कराया एज अ यंगस्टर इन दैट ड्रेसिंग रूम, जिसके वजह से ऑन द 31st of January 2009 टोनी क्रूज मूव टू बायर लेवरकूसन ऑन एन 18-month लोन पीरियड टू गेन मोर फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस। अब क्योंकि क्रूज ने मिड सीजन ज्वाइन किया था लेवरकूसन को, इसलिए उनको एज सच कोई इंपैक्ट करने को नहीं हुआ इन दैट particular season, and he also lost the DFB Pokal final to Mesut Ozil's Werder Bremen back then. However 2009-10 के सीजन में टोनी क्रूज को अच्छे से इंटीग्रेट किया गया था। इनफैक्ट बिटवीन बुंडेसलीगा मैच डे 16 to 20 टोनी क्रूज ने 5 गोल स्कोर करे थे और 5 असिस्ट प्रोवाइड करी थी, विच अर्नड हिम बैक टू बैक बुंडेसलीगा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स। वो सीजन इन टोटल टोनी क्रूज ने 9 गोल और 12 असिस्ट रजिस्टर किए थे इन 33 मैचेस। अब 2010 के समर में टोनी क्रूज को वापस बायर्न म्यूनिख लौटना था, जहां पे उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर था जहां उनको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। क्रूज के डॉक्यूमेंट्री में उनके एजेंट वॉकर स्ट्रूथ ने काफी क्लियरली कहा था दैट आफ्टर दैट बायर लेवरकूसन लोन मूव ही जस्ट डिड नॉट वांट टू गो बैक टू बायर्न म्यूनिख, एंड टिल डेट वो प्रॉब्लम कभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है। क्योंकि अगर आपने टोनी क्रूज की इंस्टाग्राम पोस्ट को भी चेक कर लिया होगा, वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है ऑफ बायर्न म्यूनिख। ड्यूरिंग द 2010-11 सीजन टोनी क्रूज एक रेगुलर स्टार्टर बन गए हैं ऑफ बायर्न म्यूनिख, एंड कहीं ना कहीं उसमें यप हाइंक्स का बहुत बड़ा हाथ है, जो क्रूज के साथ थे और उनके मैनेजर भी थे एट बायर लेवरकूसन। He played 37 games that season and the following season he played 51 games, जिसमें से एक था यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल अगेंस्ट चेल्सी, जो बायर्न म्यूनिख हार गई थी ऑन पेनल्टीज। बट ड्यूरिंग दैट सीजन क्रूज ने एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप फॉर्मुलेट कर ली थी विद बास्टियन श्वाइनस्टाइगर।
2012-13 सीजन में क्रूज काफी इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाते हैं ऑफ द ट्रेबल विनिंग इम्पेकेबल मिडफील्ड, जहां पे क्रूज एक एडवांस पोजीशन पे ऑपरेट करते हैं एंड श्वाइनस्टाइगर एंड हावी मार्टिनेज डबल पिवट फॉर्मुलेट करते हैं एंड वहां पर वो डीपर एरिया में ऑपरेट करते हैं। ही हैड एन अमेजिंग स्टार्ट टू हिज बुंडेसलीगा कैंपेन बिकॉज उन्होंने 3 गोल स्कोर करे थे इन कंसेक्यूटिव गेम्स एंड 1 गोल स्कोर किया इन द चैंपियंस लीग द फॉलोइंग मैच। एंड क्रूज काफी बढ़िया खेल रहे होते हैं इन दैट सीजन, बट ही गेट्स इंजर्ड वर्सेस यूवेंटस इन अ चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल क्लैश एंड फिर पूरा सीजन वो मिस आउट करते हैं बिकॉज ऑफ इंजरीज, इंक्लूडिंग द यूसीएल फाइनल जो वो मिस आउट करते हैं। 14 जुलाई को टोनी क्रूज वर्ल्ड कप जीते हैं और उसके ठीक 3 दिन बाद वो रियल मैड्रिड के लिए साइन करते हैं ऑन 17 जुलाई 2014। बट इससे पहले एक बहुत ही टॉक्सिक ट्रांसफर सागा चलती है। डरो मत, एम्बापे जितनी लंबी और टॉक्सिक भी नहीं थी। तो होता क्या है दैट टोनी क्रूज आफ्टर लर्निंग दैट मारियो गोत्से विल बी वन ऑफ द टॉप अर्नर्स ऑफ बायर्न म्यूनिख एंड द फैक्ट कि दोनों स्टार्ट करते हैं, दोनों सेम एज के हैं और रेगुलरली स्टार्ट करते हैं, क्रूज वांटेड अ पे इंक्रीज, बट नॉट बिकॉज उनको पैसे प्यारे थे या फिर पैसे चाहिए थे, बट बिकॉज ही वांटेड टू फील इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंट बाय द फैक्ट कि जो क्लब है उनका बायर्न म्यूनिख वो उनको सपोर्ट करता है और बैक करता है। तो ये उन्होंने कार्ल हाइंज रूमेनिगे को बताई। No, honestly, he told Tony Cruz that he's not world class, like literally not world class Tony Cruz. मुझे तो हंसी आ रही है भाई ये सुन के। असल में ड्यू टू मार्केट इन्फ्लेशन एंड द फैक्ट कि टोनी क्रूज ने जस्ट वर्ल्ड कप जीता था, उसके वजह से उनकी जो वैल्यू थी वो और बढ़ गई थी। ये रूमेनिगे को बात समझ में आ नहीं रही थी, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्रूज की मार्केट वैल्यू का सडन इन्फ्लेशन प्लस ट्रांसफर मार्केट में पर प्लेयर का वैसे भी इन्फ्लेशन चल ही रहा था। ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ टाइम गार्डियोला पूरी सिचुएशन को दूर से एनालाइज कर रहे थे एंड पूरी कोशिश कर रहे थे टू कीप टोनी क्रूज बिकॉज वो उनकी वैल्यू समझते थे, बट इट जस्ट वुडंट वर्क। बिफोर साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड, क्रूज के एजेंट्स डेविड मॉयस और मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट के साथ भी बात कर रहे थे रिगार्डिंग अ पॉसिबल मूव टू ओल्ड ट्रैफर्ड, बट एट दैट टाइम डेविड मॉयस गेट्स द सैक एंड लुइस वैन गाल को मैनेजर बना दिया जाता है ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, हु चूजेस टू नॉट साइन टोनी क्रूज। ओके, वर्ल्ड कप के लेटर फेजेस में क्रूज गेट्स अ कॉल फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी एंड देन ऑन 17 जुलाई 2014 टोनी क्रूज इज अनवील्ड एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। उसी प्रेजेंटेशन में टोनी क्रूज टेक्स अ डिग एट बायर्न म्यूनिख बाय सेइंग दैट रियल मैड्रिड आर अ कट अबव बायर्न, पर उस प्रेजेंटेशन में सिर्फ 8,000 फैंस आते हैं एंड जस्ट लाइक दैट हिज मिडफील्ड पार्टनर लूका मॉड्रिच, क्रूज के साथ भी ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। सारी आंखें और नजरें हामेस रोड्रिगेज पे होती हैं बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज द मार्की साइनिंग। इन हिज फर्स्ट सीजन टोनी क्रूज ने मिडफील्ड में पेयरिंग करी विद लूका मॉड्रिच एंड हामेस रोड्रिगेज बीइंग द अदर 2 प्लेयर्स एंड ये एक रिकॉर्ड सेट करते हैं इन ला लीगा ऑफ 22 गेम्स अनबीटन स्ट्रीक। रियल मैड्रिड के साथ वो क्लब वर्ल्ड कप जीत जाते हैं और उसी कंपटीशन में, उसी टूर्नामेंट में टॉप असिस्टर भी बन जाते हैं। फीफ प्रो वर्ल्ड 11 में भी काफी इजीली शामिल हो जाते हैं हमारी टोनी क्रूज, बट नाउ ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम रियल मैड्रिड में काफी मैनेजरियल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। एंजेलोटी को रिप्लेस किया जाता है बाय राफा बेनिटेज एंड फिर बाय जिनेडिन जिडान। 3 मैनेजर्स बदले गए इन द स्पैन ऑफ 1.5 years, लेकिन सबके पसंदीदा प्लेयर्स टोनी क्रूज ही थे। He also became the first German player to win Champions Leagues with different clubs. And under Zinedine Zidane's first stint, Toni Kroos became the most used player by Zidane in the 16-17 season, being the particular season. तुम्हें मालूम है what are the maximum number of games Kroos has missed in a season? 4, सिर्फ 4 भाई। उसके अलावा यूसीएल में 12 फुल 90 मिनट गेम्स खेले हैं क्रूज ने इन द 17-18 सीजन। क्रूज ना एक बहुत ही डिफरेंट तरीके के प्लेयर है भाई। ही लिटरली पासेस द बॉल इनसाइड द नेट। आप देख लो हिज गोल अगेंस्ट रायो वालोकानो इन 2014-15 सीजन, यहाँ देख लो आप अगेंस्ट सेल्टा वीगो, और या फिर आप देख लो अगेंस्ट नापोली इन 16-17 सीजन। इतनी यूनिक टेक्निक है ऑफ स्ट्राइकिंग द बॉल, मैंने सच बता रहा हूँ भाई, मैंने कहीं और नहीं देखी है। एंड अमेजिंग शॉट टेकर ऑफ द बॉल एंड वो 2-footed भी हैं। जिस तरीके से वो शॉट्स अपने राइट फुट से लेते हैं वही सेम चीज अपने लेफ्ट फुट से भी कर सकते हैं, लाइक द टाइम व्हेन ही स्कोर्ड दैट बैंगर ऑफ अ गोल अगेंस्ट इंटर मिलान इन द 21-22 सीजन। भाई बंदे की टेक्निक इतनी तगड़ी है, उन्होंने तो डायरेक्ट गोल मारा हुआ है फ्रॉम अ कॉर्नर। दिस हैपेंड अगेंस्ट वेलेंसिया इन द 2019-20 सीजन। उसके बाद की तो स्टोरी आपको पता ही है यार, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ज़िनेडीन ज़िडान जैसा गोट ऑफ अ प्लेयर अगर ये कह सकता है दैट आई एम ऑनर्ड टू हैव कोच टोनी क्रूज, और मैं ये बात सबको बताऊंगा, इट ट्रूली मीन्स कि भाई टोनी क्रूज भी गोट है ऑफ दिस गेम। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स एवर एंड इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एंड जो हम लिस्ट बनाते रहते हैं ऑफ जावी, इनिएस्टा, मॉड्रिच, पिर्लो एक्सेट्रा,
वहां में आपको क्रूज का नाम भी घुसाना पड़ेगा। ही हैज मोर क्लब वर्ल्ड कप टाइटल्स देन बार्सिलोना, मोर चैंपियंस लीग्स देन 90% ऑफ फुटबॉल क्लब्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ही हैज कंप्लीटेड फुटबॉल भाई, ट्रूली कंप्लीटली कंप्लीटेड फुटबॉल। उनके एक्लेट्स के बारे में तो आप लोगों को कोई भी बता देगा, मगर जो मैंने क्रूज को देखा है भाई, 10 सालों से देखा है, फॉलो करा है और पूजा है, वो मैं बोलूंगा। उनका जो विजन है दैट इज सेकेंड टू नन। लिटरली जिस डायरेक्टनेस और वर्टिकलिटी से वो सामने वाली टीम को खोल के रख देते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली मेंटल एंड ट्रूली समथिंग एल्स। एंड ये एक कोट फेमसली अगेन बाय जिनेडिन जिडान ही किया गया है, व्हाट बार्सिलोना डज विद 40 पासेस टोनी क्रूज डज इट विद 1। ये क्रूज ने ये सीजन करके दिखा दिया अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब बायर्न म्यूनिख, जिनके फैंस पूरे गेम भर उन्हें बू किए जा रहे थे, विसल किए जा रहे थे। विजन की हमने बात कर ली, प्ले मेकिंग की हमारी बात हो गई, जो ऑर्केस्ट्रेटिंग क्रूज करते हैं ना फॉर दिस टीम, दैट्स एब्सोल्युटली मेंटल। क्रूज अपने में ही एक टैक्टिक है, अपने में ही एक कमांडर है, एक मैनेजर है ऑन द फील्ड, जो बताते हैं दूसरे प्लेयर्स को व्हाट नीड्स टू बी रन, कि भाई तू उधर रन बना, तू उधर रन बना, मेक दैट इन बिहाइंड रन राइट नाउ। एंड वो इतने स्मार्ट हैं कि ही कैन इमेजिन द गेम इन हिज माइंड। डॉक्टर स्ट्रेंज है भाई वो रियल मैड्रिड के, सब कुछ उनके दिमाग में 3-4 सेकंड पहले ही हो जाता है, और हम मामूली नॉर्मल आदमी लोग टीवी पे देखते हैं उसको। भाई दिस इज नॉट जस्ट अ लॉस फॉर रियल मैड्रिड बट ऑल्सो फॉर फुटबॉल। टोनी क्रूज विल डेफिनेटली बी मिस्ड बाय द फुटबॉलिंग वर्ल्ड भाई। एंड जैसा कैसेमिरो कहते हैं, अगर टोनी क्रूज चाहते हैं कि भाई मैड्रिड अपना गेम स्लो डाउन कर ले, हम स्लो डाउन करते हैं। एंड जब टोनी क्रूज को चाहिए कि हम हमारा रिदम में पेस इंटेंसिफाई करें, तब हम वो भी करते हैं। टोनी क्रूज वुड प्रोबली बी वन ऑफ द लास्ट ऑर्केस्ट्रेटर्स लेफ्ट इन दिस गेम। एंड ऑल आई वुड से इज गुड बाय टोनी, गुड बाय टोनी, सर एंटोनियो टोनी क्रूज, यू विल बी मिस्ड भाई।